हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम लोग सेकंड पेपर का खंड के 3 मार्कर डिस्कस करते हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 10 3 मार्कर बता चुकी हूँ। आज हम 10 3 मार्कर और डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का पहला 3 मार्कर है मानव अधिकार आयोग। ये हम सब टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे यूनिट 3 में टॉपिक्स दिए हैं, हम उन्हीं क्रम में जिनसे भी 3 मार्कर बन सकते हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे संभावित 3 मार्कर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मानव अधिकार आयोग, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और जो केंद्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य प्रदेश जो राज्य मानव अधिकार आयोग है इसका मुख्यालय पर्यावास भवन भोपाल में है। इसके संगठन की अगर बात करें तो इसमें 1 अध्यक्ष, 5 स्थायी सदस्य और 7 जो हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य से यहाँ तात्पर्य है पदेन, जैसे अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो पदेन पद पर आसीन, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास पहले से ही कोई पद हो वो इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे ST SC आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो उनके पास ऑलरेडी इनका अध्यक्ष का पद है, तो ऐसे लोग डायरेक्ट अपने आप ही यहाँ मानवाधिकार आयोग के क्या हो जाते हैं, पदेन सदस्य बन जाते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति जिनके पास पहले से ही कोई पद हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पदेन सदस्य। इसका कार्य क्या है, मानवाधिकार आयोग का कार्य है कि जो मानव अधिकार हैं उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट, मानव अधिकार बात करी थी हमने पहले आयोग की, अब बात कर रहे हैं हम मानव अधिकार की कि मानव अधिकार क्या होते हैं। तो ये गैर संवैधानिक विधिक अधिकार हैं। विधिक अधिकार मतलब जिन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त हो। ये प्रकृति द्वारा मानव होने के नाते हमें प्राप्त हैं। 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संरक्षण हेतु इनकी प्राप्ति की है। अब जो मानवाधिकार है वो उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हमारे को विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, तो ये सब हमारे कैसे अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं जो हमें प्राप्त है मानव होने के नाते। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जाति आयोग, SC कमीशन। इसकी स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत 1990 में हुई थी। ओके, संगठन क्या है, वही 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इसका उद्देश्य क्या है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनकी शिकायतों को सुनना और उनको संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले SC था और ये ST कमीशन है। तो जो ST कमीशन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत 2003 में इसकी स्थापना हुई आयोग की। इसका संगठन की बात करें तो इसमें भी 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 1 और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करता है, उनकी शिकायतों को सुनता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत इसकी स्थापना या इसके गठन हुआ। हाल ही में 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया। इससे पहले काका कालेलकर और VP मंडल की अध्यक्षता में OBC आयोगों का गठन हो चुका है। इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये अन्य पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मंडल कमीशन। इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 1978-79 में इसका गठन किया गया और इसका कार्यक्षेत्र है सामाजिक आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना।
जो हमारा मंडल कमीशन है ये ओबीसी को जो 27% आरक्षण प्राप्त है ये उसी के संबंध में था। ये वीपी सिंह द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें एक आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य, देखिए आयोग के बारे में भी लिखा सकता है और इसके कार्य के बारे में भी आ सकता है। तो कार्य के बारे में अगर 3 मार्कर आता है तो हमको कोई इसके 3 कार्य लिखने होंगे। तो पहला कार्य क्या है? भ्रष्टाचार मामलों की जांच करना, प्राप्त सूचनाओं की जांच करना व कार्यवाही करना व अनुचित तरीके से किए गए लेन देन की जांच करना। तो ये है किसके? केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य। अगला है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों का तंत्र, मतलब जहां जनता द्वारा निर्वाचित एक शासन व्यवस्था हो जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। लोकतंत्र 2 प्रकार से है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? भारत और अमेरिका में। यहाँ पर क्या होता है? प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता चुनता है प्रतिनिधि, जनता क्या चुनती है? प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि जो है वो शासन करते हैं। जैसे उदाहरण से की बात करें कि हमने चुना अपना प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ने चुना फिर, और वो लोग शासन कर रहे हैं। और अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उदाहरण के तौर पर वहाँ जनता ही तय करती है कि वहाँ किस चीज़ का दाम कितना होगा, वहाँ की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और वो जब चाहे जो जिसको उसने चुना है उसको हटा सकती है। तो ये पावर उनको है। ये लोकतंत्र में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें ये पावर जनता को नहीं होती है। तो ये हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? तो लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लेकिन क्या होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 के तहत एक निश्चित आयु के बाद व्यक्ति वोट डाल सकता है। ये अधिकार होता है उसे, जो भारत में प्राप्त है। लेकिन कितने साल? 18 साल या 18 साल के बाद जो व्यक्ति है वो वोट डालने के लिए उपयुक्त आयु है उसकी। तो ये हो गया हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क एक अडल्ट, मताधिकार वोट डालने का हक। निर्वाचित व उत्तरदायी सरकार। थर्ड है इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये जो 3 बातें बताई ये क्या हैं? लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हमारे ये 3 मार्कर्स आज कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही 10 3 मार्कर फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।